हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। आज के वीडियो का टॉपिक ये दोनों रहेंगे हमारे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज क्या होता है, जब हम कोई हमारे पास फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में तोड़ते हैं। यानी कि हमारा फोर्स है, जैसे मैंने मान लिया कि मेरा ये फोर्स है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये फोर्स हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, इसको नाम मैंने दे दिया F1 और ये हमारा थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है। अब हम इसको इस तरह तोड़ेंगे कि इस फोर्स के जब हम टुकड़े कर रहे हैं तो जो टुकड़े हमारे एक्ट कर रहे हैं उतना ही एक्ट कौन करेगा, F1 करेगा। यानी कि मैं इसके इतने पार्ट कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, कितने भी पार्ट कर दूं, लेकिन उनका इफेक्ट भी क्या रहे, सेम रहे उस बॉडी पे। जो इफेक्ट किसका है, F1 का। तो वो हमारा क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। और डेफिनेशन भी हमारी यही बोल रही है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज इज ए प्रोसेस ऑफ splitting the forces or dividing the forces into two or more parts। यानी कि हम क्या करेंगे, फोर्स को दो और दो से ज्यादा पार्ट में बांटेंगे। अल्टीमेटली क्रिएट्स द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी दैट द सिंगल फोर्स वुड हैव क्रिएट। यानी कि जो इफेक्ट F1 क्रिएट कर रहा है वही जो हम इसके कंपोनेंट यानी कि इसके पार्ट करेंगे वो करेगा। अब हम इसके पार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके पार्ट मेनली दो पार्ट करते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन के लिए कितने पार्ट करते हैं, मेनली दो पार्ट करते हैं। हम जिस साइड से हमारा एंगल है, यानी कि जिस साइड से हमारा एंगल है, यानी कि एक्स अक्ष से हमारा एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो जिस तरफ एंगल है उसको हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा वाली साइड। तो हम ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, F1 कोस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, पहला कंपोनेंट। और अगर हमको y में तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, F1 साइन थीटा। यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा। ये हो गया। अगर हमारा एंगल, जैसे मैं मान लूं ये हमारा था और ये फोर्स कोई F2 दिया हुआ था, और इस बार हमको एंगल क्या दिया हुआ है, y से दिया हुआ है, और एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। तो अब हम कैसे लेंगे कंपोनेंट, जिस साइड से हमारा एंगल दिया हुआ है, चाहे वो x साइड है या फिर y है, उस साइड से हमारा कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट हमारा होगा F2 कोस अल्फा। ये हमारा F2 कोस अल्फा हो गया। और x के में कौन सा होगा हमारा, F2 साइन अल्फा। ये चीज थी हमारी क्या, कंपोनेंट। यानी कि हमने क्या कर दिया, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तोड़ दिया। अब हम F2 को हटा के F2 कोस अल्फा और F2 साइन अल्फा लगाएंगे, तो इनका भी हमारे पास क्या होगा, सेम इफेक्ट होगा, किस पे, अपनी बॉडी पे। जो इफेक्ट F2 हमारा कर रहा था वही इफेक्ट किसका होगा, F2 साइन अल्फा का और F2 कोस अल्फा का। और जो इफेक्ट F1 कर रहा था वही इफेक्ट क्या होगा, F1 कोस थीटा का और F1 साइन थीटा का। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ से हमारा एंगल है, यानी कि x अक्ष से एंगल है, तो हमारा x वाला कोस थीटा होगा और y वाला साइन थीटा। और अगर हमारा अल्फा थीटा यानी कि एंगल y से दिया हुआ है, तो y वाला कोस अल्फा और F2 साइन अल्फा। ऐसे ही अगर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे दे देता, यहाँ पे हमारा ये हो जाता अल्फा और ये हमारा कोई हो जाता है F3। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा F3 कोस अल्फा और ये हमारा होता है F3 साइन अल्फा। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, आगे बहुत काम आएगा कंपोनेंट लेना, क्योंकि हमको हर चीज में क्या करना होगा, अपना सबसे पहले कंपोनेंट ही लेना होगा। यानी कि हमको रिजोल्यूशन ही करना होगा फोर्स का। तो हम कैसे करेंगे, जिस साइड एंगल होगा उस तरफ कोस अल्फा और जिस तरफ अल्फा नहीं होगा उस तरफ साइन अल्फा, यानी जिस तरफ एंगल नहीं होगा उस तरफ साइन। अब आता है हमारा रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज क्या बोलता है,
पहले से ही हमको क्या दिए होंगे, पार्ट दिए होंगे, और उसका हम क्या निकालेंगे, एक वेक्टर निकालेंगे। जैसे हमको क्या दे दिया, जैसे ये हमको दे दिया यहाँ पे F1 cos थीटा, और यहाँ पे दे दिया हमको F1 sin थीटा। यानी कि इस बार क्या कर रहा है, ये पहले ही कंपोनेंट दे रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा थीटा एंगल पे होगा, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। अब हमारा F रिजल्टेंट आता कैसे है, वो हम जानते हैं, R हमारा क्या होता है, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, यानी कि इनका अंडर रूट, क्योंकि दोनों 90 एंगल पे हैं, 90 एंगल पे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 90 कोस थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, Fx यानी F में जितने भी आएंगे वो Fx में, और Y में जितने भी आएंगे वो Y में। तो हमारा क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट फोर्सेज इज डिस्क्राइब एज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और बॉडी अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारा जो इफेक्ट ये दोनों कर रहे थे, वही इफेक्ट अब क्या करेगा, F1 करेगा। वहां हम क्या कर रहे थे, F1 से दो पार्ट बना रहे थे, और रिजल्टेंट में हम क्या करेंगे, दो पार्ट से एक पार्ट बनाएंगे। इसी प्रकार जैसे हमारे पास हमने क्या दे रखा है, हमको दे रखा है, ये हमारा F1 cos थीटा था, और इधर हमारा क्या लग रहा है, F2 cos अल्फा, और इधर हमारा लग रहा है F1 sin थीटा, और इधर हमारा लग रहा है F2 sin अल्फा। अब इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे समीशन Fx हमारे पास क्या हो गया, F1 cos थीटा प्लस F2 cos अल्फा, और समीशन ऑफ Fy हमारे पास क्या हो गया, समीशन ऑफ Fy हमारे पास हो गया F1 sin थीटा, और यहाँ पे डायरेक्शन F2 sin अल्फा। डायरेक्शन का आप ध्यान रखेंगे, तभी मैंने ये करवाया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव में है, जबकि यहाँ पे एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में। ये वाली हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमारा क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे, और ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमारा समीशन Fy हो गया, और R हमारा क्या हो जाएगा, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अब हम देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पे क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिजल्टेंट इन फिगर। यानी कि हमको दो फोर्स दिए हुए हैं, P फोर्स दिया हुआ है और Q फोर्स दिया हुआ है। इनका हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। और यहाँ पे हमको दो एंगल दिए हुए हैं, 15 डिग्री और 30 डिग्री। अब जो कुछ नहीं जानते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताऊंगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा मैं एडवांस से चालू करूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कुछ भी नहीं जानते वो दो डायग्राम बनाएंगे। यानी कि पहला ये बनाया यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे एक और बना लेंगे, अगर दो फोर्स हैं तो। अब हम क्या करेंगे, P फोर्स बनाएंगे। P फोर्स हमको कितना दिया हुआ है, P फोर्स हमको दिया हुआ है 15 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है 50 न्यूटन। और एक फोर्स क्यों दिया हुआ है हमको, वो क्यों बना लेंगे, ये क्यों बनाया, और ये कितना हो गया हमारा 100 न्यूटन। और ये एंगल कितना है, इस बार ये एंगल हमारा 30 नहीं है, ये 30 प्लस 15, यानी कि हमारा एंगल कितना है 45। तो आप यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंगल जिस साइड होगा उस तरफ क्या होगा, कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया 50 कोस 15, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 50 साइन 15। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 100 कोस 45, क्योंकि हमारा एंगल इस साइड है, और यहाँ पे क्या हो गया 100 साइन 45। ये हमारा हो गया दोनों। अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब क्या करना है आपको, समीशन Fx लगाना है।
समीशन एफ एक्स हमने लगाया तो यहाँ पे क्या आया हमारा 50 कोस 15 डिग्री प्लस ये भी हमारा पॉजिटिव अक्ष में है तो 100 कोस 45 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 50 कोस 15 की वैल्यू हमारे पास कोस 15 की वैल्यू होती है 0.965। यहाँ पे आप कैलसी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट तक वैल्यू लेंगे ताकि आपकी एक्यूरेट वैल्यू आए, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है। और यहाँ पे हो गया 100/√2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 48.25 प्लस ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई 70.710। तो टोटल हमारे पास समीशन एफ एक्स क्या हो गया, समीशन एफ एक्स हो गया हमारे पास 118.96 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन लिखना जरूरी है क्योंकि फोर्स हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है। अब हम क्या लगाएंगे, समीशन ऑफ एफ वाई। समीशन ऑफ एफ वाई लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये भी पॉजिटिव में है और ये भी हमारा पॉजिटिव में है। तो मैंने क्या लिखा 50 साइन 15 डिग्री प्लस 100 साइन 45 डिग्री। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू हुई, साइन 15 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.258 प्लस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई 12.9 प्लस 70.710। ये आप कैलकुलेशन कैलसी से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका ऐड करना है। तो ऐड कितना हुआ 83.61। ये हमारा क्या हो गया समीशन एफ वाई। अब इतना काम होने के बाद हमारे पास एफ वाई भी आ गया, एफ एक्स भी आ गया। अब हमको क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर का √। तो एफ एक्स यानी कि 118.96 का स्क्वायर प्लस 83.61 का स्क्वायर। ये जब आप ऐड करेंगे स्क्वायर करके कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 145.40 न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई। अब आपको करना है अल्फा, यानी कि 10 अल्फा निकालना है। कि जैसे मैंने मान लिया मेरा रिजल्टेंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये मेरा रिजल्टेंट हुआ R, ये मैंने माना है अभी। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 10 अल्फा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। ये हमारा पास 10 अल्फा होता है 83.61 अपॉन 118.96 और ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.702। और यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो 10 इनवर्स 0.702, ये हमारे पास वैल्यू हो गई अल्फा की 35.06 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 35 डिग्री के समथिंग। अब यहाँ से आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा, दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहे हैं। इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट भी क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमको रफली पता है क्योंकि दोनों फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर भी क्या होगा, फर्स्ट में होगा। और हमारा एंगल क्या आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा लगभग जो कैलकुलेशन है वो हमारी सही है। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, ये एंगल कितना है 15। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग बना दिया। तो ये 15 हुआ, ये 45 हुआ। यहाँ से मैंने क्या किया 50 कोस 45 क्योंकि एंगल हमारा इसके साथ बन रहा है। और इधर क्या हुआ 50 साइन 15। और यहाँ पे क्या हुआ 100 कोस 45 और 100 साइन 45। अब मैंने क्या किया, समीशन किया, दोनों का समीशन किया तो 50 कोस 15 प्लस 100 कोस 45, ये दोनों को जोड़ किया कैलसी से, हमारा एफ एक्स कितना आया 118.96 न्यूटन। और
सेम ऐसे ही y में किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव में हैं, तो ये हमारा कितना आया 83.61 न्यूटन। हम r का फॉर्मूला जानते हैं fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, तो ये हमारे पास r कितना हुआ 145.40 न्यूटन, और हमने अल्फा भी निकाल लिया, ये हमारा 35.06 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमको 4 फोर्सेस दिए हुए हैं, एक P फोर्स, एक 2P, एक 3√3P और एक 4P फोर्स। तो अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पे भी हमारा रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप दोबारा डायग्राम बना लें, दोबारा डायग्राम बना लेंगे और आप क्या करेंगे, एंगल को थोड़ा अच्छा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे पास ये मेरा क्या लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे मेरा 60 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 2P फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो ये एंगल हमारा कितना हुआ, ये एंगल हमारा हुआ 30 डिग्री, क्योंकि 60 गया यहाँ से 90 होता है यहाँ पे, तो 60 90 माइनस 60 30, और ये एंगल हमारे पास कितना बच गया 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 डिग्री हुआ, और ये है हमारे पास 3√3P। और इधर हमारा अगर टोटल करें 90 प्लस 60 प्लस 150 हम करें तो हमारा कितना होगा 300, और यहाँ पे पूरा एंगल कितना होता है 360, तो 360 माइनस 300 कितना हुआ 60 डिग्री, और यहाँ पे ये हो गया 4P। अब आप क्या देख रहे हैं, हमारे एंगल क्या हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे एंगल बड़े बड़े थे और एंगल सही नहीं थे, यानी कि हम क्या करते हैं कंपोनेंट y से लेते हैं और अक्ष से लेते हैं, लेकिन हमको एंगल y से और अक्ष से नहीं देख रखे थे, यहाँ से 60, यहाँ से 90, यहाँ से 150। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि एंगल भी अच्छे हो गए हैं, सभी एंगल सेम भी दिख रहे हैं, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो अब हमको प्रॉब्लम क्या लग रही है, थोड़ी अच्छी लग रही है। अब क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट लेंगे तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पे फर्स्ट नाम दिया तो फर्स्ट का कंपोनेंट क्या होगा, फर्स्ट का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी ये P का P रहेगा, क्योंकि इसका कोई एंगल नहीं है, ये पहले से ही x अक्ष में है। अगर सेम ऐसे y में होता तो उसका भी कोई कंपोनेंट होता क्या, उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर x और y में हमारा फोर्स है तो उसके कंपोनेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी x और y में टूटे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आना है। सेकंड नंबर पे आए तो यहाँ पे 2P था, 2P कितना एंगल बना रहा है 60, तो ये क्या हुआ 2P cos 60। अब इधर हमारा क्या आएगा, इधर आएगा 2P sin 60, ये आया। अब y हमारा थर्ड पे आएंगे, इसके हो गए दोनों, थर्ड पे आएंगे तो थर्ड कितना एंगल बना रहा है 60, तो जिस साइड से एंगल बनाता है उधर क्या होता है 3√3P cos 60 cos होता है, और इधर हमारा क्या होगा 3√3P sin 60, ये हुआ। अब फोर्थ पे आए, फोर्थ पे आए तो ये इधर कितना हुआ 4P cos 60, क्योंकि cos से एंगल 60 बना रहा है, और ये हमारे पास क्या हुआ 4P sin 60। अब हमारे चारों के क्या हो गए कंपोनेंट हो गए। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है, जोड़ना है तो हम क्या लगाएंगे समीशन fx लगाया, तो ये किस में है हमारे तीनों पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हमने ऐड किया P प्लस 2P cos 60 प्लस 4P cos 60 माइनस ये किस में है माइनस में, माइनस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3P sin 60। अब कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास क्या हुआ P प्लस 2P cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 4P cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस 3√3P sin 60 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से हमारे पास आया P प्लस 2P माइनस 9P/2, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 और 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 8P माइनस 9P/2
और ये हमारे पास कितना आ गया -p/2। अब हमको क्या करना है, समीशन Fy लगाना है। Fx में हमारा कैलकुलेशन हो गया, अब क्या लगाना है, Fy लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, समीशन Fy लगाएंगे। Fy में हमारे पास क्या है, ये दोनों किसके अंदर हैं, ये दोनों हमारे पॉजिटिव में हैं और ये दोनों, ये हमारा एक है नेगेटिव में। तो दो को ऐड कर देंगे और तीसरे को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 3√3p साइन कोस 60 प्लस 2p साइन 60 माइनस 4p साइन 60, ये हुआ 3√3p कोस 60 प्लस 2p साइन 60 माइनस 4p साइन 60। तो ये 3√3p कोस 60 कितना होता है, 1/2 प्लस 2p √3/2 माइनस 4p √3/2। तो यहाँ से हमारे पास √3p/2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, 3 + 2 - 4 यानी कि 1 बचा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, √3p/2। ये क्या हुआ, हमारा समीशन Fy। अब हम क्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, r होता है fx का स्क्वायर प्लस समीशन Fy का स्क्वायर। तो यहाँ पे -p/2 का स्क्वायर प्लस √3p/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ, p²/4 प्लस 3p²/4 और यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, p² का अंडर रूट और r की वैल्यू कितनी आ गई, p। तो r हमारा पास क्या हुआ, r की वैल्यू हो गई p। और यहाँ से अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, tan अल्फा = Fy/Fx। Fy कितना था, √3p/2 और Fx कितना था, p/2 और वो भी माइनस में। 2 से 2 कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा, -√3। और -√3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, tan में अल्फा = 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा r। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली। हमारा एंगल कहाँ पे लगेगा, 120 पे। रिजल्टेंट हमारा कहाँ पे होगा, रिजल्टेंट हमारा 120 पे होगा। यहाँ से ये 120 और यहाँ पे हमारे पास हुआ p। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो एक बार अगर दोबारा देखें तो हमने क्या किया, एंगल को अच्छा बनाया, दोबारा डायग्राम बना के एंगल अच्छा बने तो हमको क्या हुआ, प्रॉब्लम थोड़ी समझ में आने लगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या थे, अच्छे नहीं दिख रहे थे और ना ही किसी अच्छे ढंग से थे। यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, सब एंगल x और y से निकल गए। हमने कंपोनेंट लिया, p का हम कंपोनेंट लेंगे नहीं क्योंकि इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर आप लेना भी चाहेंगे तो क्या होगा, p cos 0 डिग्री होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, p। और y में क्या होगा, y में होगा p sin 0 होगा, तो वो क्या होगा, 0 ही हो गया। तो आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप अच्छे सॉल्विंग करेंगे तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों कंपोनेंट लिए, ये हमारे क्या थे, पॉजिटिव में। इधर लिया हमने, वो क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि -x डायरेक्शन में है। अब हमने क्या किया, समीशन Fx लगाया, वो हमारा कितना है, -p/2। और यहाँ पे हमने क्या किया, y में लिया, y पॉजिटिव y में है तो हमने इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना। तो ये हमारे पास समीशन Fy लगाया, समीशन Fy हमारे पास आया √3p/2। हमने r निकाला, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर दोनों का लिया, तो हमने क्या आया, हमारे पास r = p। और हमने अल्फा भी निकाल लिया, अल्फा हमारे पास हो गया 120 डिग्री। तो ये चीजें थी हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम क्या लगा रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी एक फोर्स के टुकड़े कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन हमारा रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे को काम आएगा हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो ये सब चीजें थी
आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।